हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं। माई सेल्फ अमित सेनगुप्ता, आई एम मेंटर ब्राइट माइंड गुरुकुल एंड मीट विनीता सेनगुप्ता, मेंटर। शी इज a chartered accountant, 26 years from qualification. I am also a chartered accountant, 32 years. Let us come to the point, Vinita ma'am. ये सीए फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं, ये कैसा एग्जाम है, कितना टफ है? ओके और तो आज हम लोग सीए फाउंडेशन का ही पूरा डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सीए फाउंडेशन जो एग्ज़ाम है वो एंट्री लेवल एग्ज़ाम है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हमारी इंस्टीट्यूट है वो कंडक्ट करती है उन बच्चों के लिए जो फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। तो उनके लिए ये एंट्री लेवल एग्ज़ाम है। वेरी गुड। तो मैंने 12 करने के बाद इस एग्जाम को कोई भी स्टूडेंट बैठ सकता है? ये एलिजिबल ही होता है 12th के बाद आप दे सकते हैं, लेकिन इसकी तैयारी आप पहले से शुरू कर सकते हैं। ये ब्राइट माइंड गुरुकुल क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं शॉर्ट में। जी, ब्राइट माइंड गुरुकुल हमारा एक कॉमर्स का कोचिंग क्लास है एंड दिस इज टोटली फोकस्ड इनटू कॉमर्स कोचिंग। इसमें हम लोग क्लास 11, क्लास 12 एंड सीए फाउंडेशन की पूरी तैयारी करते हैं। बेसिकली ये इनके जो फाउंडर्स हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो अपने इतने सारे इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से इस पूरी चीज को मैनेज कर रहे हैं, मेंटोर कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये जो मेंटर्स हैं हमारे, वो बीच बीच में आके काउंसलिंग, गाइडेंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये सारा शेयर करते रहेंगे। ओके, ये सीए फाउंडेशन पे फिर से आ रहे हैं। तो सीए फाउंडेशन क्या सिर्फ टॉपर्स लोग जो है, मेरिटोरियस टॉपर्स जो है वही कर सकते हैं, या कोई भी स्टूडेंट इसको सोच सकता है, दे सकता है? जी सर, ये बहुत बड़ा एक मिथ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि टॉपर्स ही कर सकते हैं, ये कोई भी स्टूडेंट कर सकते हैं। और ऐसे देखा गया है जो एवरेज स्टूडेंट्स है वो भी बहुत अच्छा बढ़िया कर रहे हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन के अपने अपने फील्ड में बहुत सक्सेसफुली तो हैं। ये सीए फाउंडेशन में सब्जेक्ट्स क्या क्या है, थोड़ा इसके ऊपर बताएं मैम। जो सीए फाउंडेशन होगा वो 4 पेपर्स उसमें आएंगे। उसमें पहला है अकाउंटेंसी, देन बिजनेस लॉ, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स, मैथमेटिक्स एंड लॉजिक्स है, एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये 4 पेपर हैं। इसमें अकाउंटेंसी एंड बिजनेस लॉ ये सब्जेक्टिव पेपर है, और जो मैथमेटिक्स है एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स ये एमसीक्यू बेस्ड है। तो इसमें जो एमसीक्यू बेस्ड वाले क्वेश्चन पेपर है, पेपर 3 एंड पेपर 4, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। कितना है नेगेटिव मार्किंग? 0.25 मार्क्स रॉन्ग आंसर्स के कट हो जाएंगे। तो बड़े ध्यान से इसको भी आंसर करना है। ओके, ये एक और कंफ्यूजन है जो ये सीए के कोर्स में जो मैथमेटिक्स है, क्या ये प्योर मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस वाली, या नॉर्मल वाली मैथमेटिक्स है? ये मैथमेटिक्स क्या है इसमें? हाँ, ये मैथमेटिक्स ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे जो मैथ्स लिए हुए हैं वो ही कर सकते हैं। ये मैथ्स बहुत सिंपल मैथ्स है, और इसको आप अगर 11th 12th में मैथ्स आपने लिया नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। ये अच्छे से आप कोचिंग कर सकते हैं और फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको वो मैथ्स रहना ही है, कंपलसरी है। बिना मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। और हमारे ब्राइट माइंड गुरुकुल में हम ये चारों सब्जेक्ट्स की कोचिंग देते हैं, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। एक चीज और बताएं, कितना बच्चे जो है ये सुनते हैं कि 16 घंटे 18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं सीए करने के लिए, कितना पढ़ना चाहिए 11 12 में फाउंडेशन को क्लियर करने के लिए? यस, ये भी जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि स्मार्ट स्टडीज करना चाहिए एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करके आपको ये पढ़ाई को पूरा करना चाहिए। सो अभी इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा एक सुविधा भी कर दिया है कि स्टैंडर्ड 11th के बच्चे को अलाउ किया है कि वो रजिस्ट्रेशन अपना कर ले। तो ये स्टैंडर्ड 11th से ही अपनी स्टडीज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको बहुत प्रेशर भी नहीं होगा। आप 11th का कोर्स आपका बहुत इजी होता है। 12th में थोड़ा बोर्ड एग्जाम का प्रेशर रहता है, इसीलिए उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो इट इज बेटर दैट एवरी स्टूडेंट
if he or she plans to do chartered accountancy, he should start in standard 11 only. आप प्लान करो एंड देन उसके बाद कोई प्रेशर नहीं रहता, फिर आप 4-5 घंटे जैसे नॉर्मल आप पढ़ाई करते हो एक रेगुलर बेसिस पे अगर आप तैयारी करोगे तो दैट इज इनफ। तो आपका कहना है कि 11 में एडमिशन सीए फाउंडेशन में लेकर के फॉर्म भर के 11 में चूंकि प्रेशर कम होता है पढ़ाई का कॉलेज की तरफ से, तो सीए फाउंडेशन की भी तैयारी साथ ही साथ कर ले बच्चा, और 12th में चूंकि बोर्ड का एग्जाम देना है तो थोड़ा सीए फाउंडेशन कम पढ़ेगा और फोकस रहेगा ज्यादा बोर्ड पे। तो जब बोर्ड एग्जामिनेशन देने के बाद उसके बाद जो मई का अटेम्प्ट है उसको बच्चा अच्छे तरीके से मैंने अटेम्प्ट कर सकता है, पास होने की काफी संभावना रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक और चीज है, ये भी ध्यान देने की बात है कि जो सीए फाउंडेशन में अकाउंटेंसी पेपर है और इकोनॉमिक्स पेपर है, उसके जो टॉपिक्स है, सब्जेक्ट्स है, वो सारा आपका 11th और 12th में पढ़ाया जाता है। तो आपकी तैयारी उसी में से, आपके चैप्टर्स भी एकदम सिमिलर ऑलमोस्ट है, तो आपकी तैयारी 11th से ही स्टार्ट हो जाती है। तो इस पूरे तैयारी में ब्राइट माइंड गुरुकुल बच्चे को कहाँ पे हेल्प करेगा, जरा इसके ऊपर बताएं। जी जी बिल्कुल। एक तो हमारी ब्राइट माइंड गुरुकुल में हम लोगों की काउंसलिंग क्लासेस भी चलेंगी। तो बच्चों को जो भी एडमिशन ले रहा है, हमारे पहला चीज है कि हमारे बैचेस बहुत स्मॉल बैचेस होते हैं, कम स्टूडेंट्स के बैचेस होते हैं, ताकि पर्सनल फोकस हम उन पे डाल सके। और जो बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहते हैं उनके लिए तो इतने सारे मेंटर्स हैं, उन लोग आपको हर स्टेप में गाइड कर सकते हैं। और अगर आपने स्टैंडर्ड 11 से ही स्टार्ट किया, जैसे 11th और 12th में हम लोगों के कॉमर्स में अकाउंटेंसी, ब्राइट माइंड गुरुकुल में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आपकी तैयारी साथ साथ आपकी तैयारी होती रहेगी। जब तक आप 12th का एग्जाम दे लोगे तो फर्स्ट जो मई का अटेम्प्ट है उसी में आप फाउंडेशन के लिए बैठ सकते हैं। वेरी गुड। तो ये ब्राइट माइंड गुरुकुल बच्चे को 11 की भी तैयारी कराएगा, सारे ये बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी की, और साथ में फाउंडेशन के सारे चारों सब्जेक्ट की तैयारी कराएगा। जी जी जी, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसमें ब्राइट माइंड गुरुकुल क्या लाइव क्लासेस देगा, साथ में ये डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सारे रहेंगे? सब रहेंगे। आपके जो क्लासेस होंगे वो लाइव होंगे, ताकि आप इंटरैक्ट कर सके अपने टीचर्स के साथ, आपके डाउट्स भी आप क्लियर कर सके। इसके अलावा आपकी वीकली या क्वार्टरली आपकी डाउट सॉल्विंग क्लासेस चलेगी, रिविजन टेस्ट होंगे, आपका जो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर मॉक टेस्ट होंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ये सब सॉल्व होंगे, टीचर्स साथ साथ आपके करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी डाउट क्लासेस भी आपके साथ साथ चलेगी और बीच बीच में आपकी काउंसलिंग भी चलेंगी। तो आप इंटरैक्ट कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ भी, मेंटर्स के साथ भी। ये जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं ब्राइट माइंड गुरुकुल में, जो सीए फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ाएंगे, वो कौन होंगे? ये सारे हमारे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स ही होंगे, जो हमारे हर सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे। अपने अपने फील्ड में जो भी एक्सपर्ट है वो ही आपको आके पढ़ाएंगे, और इसकी मॉनिटरिंग भी हम लोग एज ए फाउंडर हम लोग करते रहेंगे हमेशा। और हम लोग एज ए मेंटर हम लोगों ने स्टडी नोट्स और जितने भी मॉक टेस्ट और स्मार्ट नोट्स, ये सारी चीजें हम लोग के निगरानी में ही, हम लोग के सुपरविजन में ही बनाई जाती है। ओके, थैंक यू मैम। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जो भी आप इसको देख रहे हैं, आपके अगर कोई डाउट्स होंगे सीए फाउंडेशन को लेकर के, जो ऑफिशियल नंबर इसके बाद यहाँ पे नीचे दिए जा रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर और ऑफिशियल नंबर, उसमें आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके और भी आगे की जानकारी ले सकते हैं। जो प्रॉस्पेक्टस है उसको भी आप ले सकते हैं। तो कोई भी अगर डाउट है तो आप इस पे व्हाट्सएप करके, नंबर पे फोन करके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।